तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। अगर आपने भी देखा है कभी एक ऐसा सपना जिसमें आपको चाहिए अपनी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। डे ड्रीमर आपके लिए लेकर आने वाला है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 की शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। रेलवे एग्जाम का सबसे पहला तो इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि प्ले इक्वल टू लर्न। खेलते खेलते ही हम सीख जाएंगे, हम ऐसा चीजें सिखाएंगे आपको जिससे आप भी खेल खेल में उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में अपना आंसर मार्क करके आएंगे। जी हाँ, हमारा प्राइमरी गोल आपको सिखाना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सॉल्व क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं उनको जल्दी कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको उसको ढंग से पढ़ना है। इसीलिए आप आए हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर में, क्योंकि हमारा तरीका है आपको समझाने का, पढ़ाने का और आपको बताने का। हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आइए हमारे साथ, बने रहिए, हम आपके साथ सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारी स्टेज 1 या प्रीलिम्स आरआरबी जेई आरआरबी के एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो होता है मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। वो आएगा 30 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हमारे आरआरबी जेई एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो आती है 25 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस आता है हमारा 15 मार्क्स का एंड जनरल साइंसेस फॉर द 30 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर हमारे हुए हैं 100 मार्क्स। बढ़ते हैं आगे। ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपने सही मार्क किया है, और वहीं अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क नहीं किया है तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो each questions carry 1 marks and 1/3 marks will be deducted for every wrong answer। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन जो है इस सेट में वो आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो guys, we combine learning and solved question paper in one lesson, that is Daydreamer। तो डे ड्रीमर चैनल पे अगर आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि ये चैनल है स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जो आपको एकदम नई वीडियोस लाके देगा। आपके आने वाले सालों में इस टाइप के क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं उस टाइप की वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। तो by doing previous year question paper of RRB JEE, we can succeed and we can do succeed into our life, into the RRB JEE solutions and into the RRB JEE paper. We can do very well by solving the previous year question, as previous year question is the base for any kind of exam। तो हम आपके माइंडसेट पर भी काम करते हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए शांत जगह पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यकीन मानिए, अगर आप शांत जगह पर अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रख के पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ने में मन जरूर लगेगा। आपका माइंडसेट, हम आपके माइंडसेट पर काम करते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दें। हम दिल से चाहते हैं कि जो जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का एग्जाम क्रैक हो। पर अपने माइंडसेट पर काम करना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम तो क्रैक नहीं हो पाता, और अपने माइंड को कंट्रोल करना इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। और उसको ट्रेन करना चाहिए हमें कुछ इस वे से, जैसे कि आप जो सोचते हैं, आप जो सुनते हैं और आप अपने आप से जिस टाइप की सेल्फ टॉक करते हैं,
आप अपने आप को ना वैसा ही समझने लग जाते हैं। आप समझते हैं कि अच्छा मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो माइंड सेट अपना इतना क्लियर रखना चाहिए, इतना पॉजिटिव रहना चाहिए अपने लिए, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कि आपको कोई गिरा ना पाए, कोई आपको बांध ना पाए। क्योंकि हमें पता है कि यू हैव 100 reasons to give up, but you only need one to keep going your hard work to feel success. सक्सेस फील करें आप, हमारी दिल से कामना है कि आप लोग सक्सेस फील करें और आप सक्सेसफुल बने और डिसिप्लिन के साथ आप काम करें। इफ यू वांट टू गेट समथिंग दैट यू डोंट हैव, देन डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास आज तक नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने आज तक नहीं करी। तो देखिए गाइस, इसी के साथ साथ पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूजुअली द ट्विंग ऑफ विच ट्री इज यूज्ड टू क्लीन द टीथ। दांत साफ करने के लिए हम कौन से पेड़ की कौन से पेड़ की छोटी सी टहनी लेकर अपने दांत को साफ करते हैं। ऑप्शंस आप सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको ऑप्शन सुनाने के बाद 20 सेकंड देंगे, जिसमें आप जाके कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन के साथ इसका सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा। साथ के साथ आप लोग एक पेपर पेन लेके बैठिए, हमारे साथ साथ आप पॉज कर करके अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे सॉल्व होते हैं नहीं, आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप साथ साथ अपना स्कोर कार्ड बनाते जाइए। तो यूजुअली द ट्विंग ऑफ विच ट्री इज यूज्ड टू क्लीन द टीथ। ऑप्शन नंबर ए इज नीम, ऑप्शन नंबर बी इज टीक, ऑप्शन सी इज मैंगो, डी बनाना। तो हम आपको दे रहे हैं थोड़ा सा समय, 10 सेकंड का, जिससे आप लिख दें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ें, जिन्हें आप कामयाब होना देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं वो कामयाब हो, तो उनको हमारा चैनल जरूर बताएं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको बताने के लिए मैं अपना एक मार्कर ले लेती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नीम। नीम की दातुन, नीम एक पेड़ है जिसकी मेडिकल वैल्यूज होती हैं। तो नीम की दातुन करने को टीथ्स में डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूजुअली twig of neem tree is used to clean the teeth. The antibacterial property of neem are evident in keeping the gums and teeth healthy and also eliminating the bad odor of an extent. So brushing teeth regularly with neem is with will keep a check on the alkaline level in saliva, thus contributing to the rememberizing of an enamel and its strength. It also play a vital role in preventing the cavities, thus ensuring its role in oral care. सो देखिए, ये ओरल केयर में हमारा आता है नीम, क्योंकि नीम का पेड़ अपनी मेडिकल वैल्यूज रखता है। नीम के पेड़ जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है नीम में, इसकी वजह से हम टीथ को नीम से क्लीन करते हैं, नीम ट्विंग से। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इफ नंबर ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ऑप्शन नंबर ए आपको बोल रहा है एटम्स आर द सेम इन बोथ साइड्स। क्वेश्चन का जो 2 है वो ऑप्शन नंबर बी आपसे बोल रहा है कंपाउंड्स आर द सेम इन बोथ साइड्स। सी एलिमेंट्स इज द सेम इन बोथ साइड्स, या फिर मॉलिक्यूल्स आर द सेम इन बोथ साइड्स। तो आप बताइए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को वो बैलेंस करने के लिए हमें क्या सेम रखना पड़ता है?
क्या एटम्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स? दोनों साइड में क्या सेम होना चाहिए? जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, अपना आंसर पोस्ट कीजिए। तब तक हम आपको समझाते हैं कि पॉजिटिव रहना कितना फायदेमंद होता है। देखो, आप जब भी उठे ना तो आपको अपना एक मॉर्निंग रूटीन बना लेना है। सबसे पहले तो एक रूटीन बनाना इज रियली मस्ट। जब आपने एक रूटीन बना लिया तो आपको अपने दिन को प्लान करना है, जिसमें आप ये बताएं कि अपने एक छोटे से पेपर पे अपना दिन प्लान करें कि आज मेरे पास इतना टाइम है, इस टाइम में से मैं इतना टाइम अपनी पढ़ाई को दूंगी, इतना टाइम मैं अलग अलग एक्टिविटीज को दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप डे वाइज टाइम टेबल बनाएं। अगर आपसे जो है एक एक टाइम टेबल बना के वो पूरे महीने नहीं काम में आता है तो ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब तक जिसे आता होगा उसने तो पोस्ट कर दिया होगा, और जिसे नहीं आता उसके लिए वेट करने का कोई फायदा नहीं है। उसको हम बताएंगे कि एक्चुअली में ये क्या होता है। देखो, वैसे तो ये छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही पहले आपसे पूछा जाता है, बहुत ही पहले से आपको 6th क्लास से इसकी नींव जो है रख दी जाती है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि atoms are same in both sides. तो a chemical equation is said to be balanced if the number of atoms are same in both sides. The balanced chemical equation always obey the law of conservation of mass. According to this law, the mass of product must be equal to mass of reactants. तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और हमें रफ शीट की जरूरत भी नहीं पड़ी। दोनों ओरल क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, और दोनों का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, तो देखिए। If 16 into 24 is equal to 20, 17 into 19 is equal to 45, and 8 into 52 is equal to 30, then what will be 35 into 27? इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। ऑप्शन नंबर ए 42, बी 49, सी 51, डी 31। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि 16 इंटू 24 करेंगे तो 20 नहीं आएगा। इसका मतलब स्टार के बदले हम ऐसा क्या लिखें कि 20 आंसर आ जाए। तो हम पहले वाले को ही ले लेते हैं। जो पहले वाला हमारे को अवेलेबल है दैट इज 16 स्टार 24। तो स्टार के बदले हम क्या लिखें कि हमारा आंसर आ जाए इज इक्वल टू 20, राइट। तो हम इसके बदले क्या लिखें, आप बताएं। आप इस क्वेश्चन में आप देखो, 16 तो चलो छोटा है, पर 24 तो बड़ा है ना। 24 तो बड़ा है, फिर भी आंसर 20 आ रहा है, पर अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों को माइनस करके 20 नहीं आ रहा है, तो चलो इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। प्लस करके क्या आएगा, 6 + 4 10 हो गया, 2 3 4 40 आंसर आ रहा है। 40 और यहाँ तो 20 है। इसका मतलब अगर हम इसे डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा आंसर 20 आ सकता है, राइट। मतलब हमने क्या किया, पहले तो हमने प्लस किया, प्लस करके हमारे पास 40 आया, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया। अब हम देखना चाहेंगे कि 71 में अगर हम प्लस कर दें 19 को तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, और अगर इसको डिवाइड बाय 2 कर दे तो क्या हमारा आंसर 45 आ रहा है। आप प्लस करके देखिए, 9 10 7 8 9, बिल्कुल सही। 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 तो 45 ही होता है। जी बिल्कुल, ये तो आ रहा है 45। अब अगला देखते हैं, 8 8 इंटू 52, 8 में 52 अगर हम प्लस करें, क्योंकि इनटू मतलब ये स्टार की जगह हमें क्या लिखना है, हमें ये बताना है। तो 8 + 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, और 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। तो इसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके देखें इसको, तो हम अगले पेज पर आते हैं और आपको इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो 35 को अगर हम प्लस कर दें 27 से और डिवाइड कर दें 2 से,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड करें 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 62 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 31, राइट। ओरल होने वाला है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, तो 31 आंसर आ गया है। बहुत ज्यादा फैंसी क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट सेज कि अ boatman covers a distance of 24 kilometer against water current and 36 kilometer along with the water current and takes 6 hours each time. What is the speed of the water current? तो देखिए गाइस, हम ऐसा करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ए। ये वाले क्वेश्चन को जो बोटमैन है ना, उसने क्या किया कि अगेंस्ट द वाटर करंट तो उसने 24 किलोमीटर चलाई, पर अगेंस्ट द वाटर करंट एंड अलोंग का क्या मतलब होता है? अलोंग द वाटर करंट का मतलब होता है बहाव, पानी का बहाव, और अगेंस्ट मतलब पानी का बहाव तो इस डायरेक्शन में है और बोट हम इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, है ना। तो जो बोट की स्पीड होएगी वो पानी का बहाव की स्पीड अगर a है, हमने क्या मान लिया कि लेट द बोट इन स्टिल वाटर, जो भी है स्टिल वाटर में बोट a है, तो एंड द स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी के बहाव की स्पीड b है और इसकी स्पीड a है, तो अगर हम रिलेटिव स्पीड मतलब इसमें निकालें तो a माइनस बी करके आएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, राइट। और अगर इकट्ठे जा रहा होता है ना, इकट्ठे मतलब पानी भी इधर ही है, बोट की स्पीड भी इधर ही है, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है a प्लस बी, मतलब दोनों की स्पीड को ऐड करना। बट इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, अब मैंने आपको एक आइडिया तो दे दिया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यू हैव टू टेक ए, तो द स्पीड ऑफ करंट आप ले लीजिए b, और a प्लस बी, a माइनस बी हमने आपको बताया कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है, ये मैं आपको बता दिया है, राइट। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ वॉट से निकलता है, तो स्पीड ऑफ जो हमारी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वो कितनी आएगी। और एक और बात हम आपको बता देते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जल्दी से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी इज 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज 1 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3 किलोमीटर पर आवर। 20 सेकंड दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सारी की सारी पहेली हम सॉल्व कर चुके हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको बस सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन की 2 इक्वेशन बनानी है, उनकी वैल्यूज को सॉल्व करना है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड की जो करंट की स्पीड है, पानी की जो स्पीड है, वो आपको बतानी है। तो देखिए गाइस, बहुत जल्दी जल्दी आप इसे सॉल्व करिए, और जितने आप ये सॉल्व कर रहे हैं हम आपको बता देना चाहते हैं कि जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, या फिर वो मतलब जल्दी जो जागता है ना वो हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। तो गाइस आप भी जाग जाइए, अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की तरह, तो आप जाग जाइए, बैठ जाइए और अपना एक पेपर पेन लीजिए और उसको सॉल्व करिए। हमने आपको टाइम दिया है 20 सेकंड का, आप सॉल्व करिए उसको, जल्दी से हमें आंसर को बताइए, क्योंकि हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के आप ऑलरेडी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अगर आप हमारे साथ ये वीडियोस देख रहे हैं हमारी। तो देखिए, ये लेक्चर्स आपको स्किप नहीं करने हैं, सारे के सारे लेक्चर्स ही आपको जरूर देखने हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि आपको अपना दिन प्लान करना चाहिए,
उसके बाद आपने जैसे अपना दिन प्लान करा ना, आपने जो काम निकाला उस काम की एक डेडलाइन रखिए। कीप द डेडलाइंस, बिकॉज डेडलाइन जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक हम लोग क्या है, काम को प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। तो डेडलाइन के साथ काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है। जैसे कि कॉलेज में, स्कूल्स में डेडलाइन होती है ना कि एक होमवर्क करना है तो इस टाइम तक, इस डेट तक करना है, तो वो हो जाएगा। तो देखिए गाइस, उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम। तो अपने टाइम को ट्रैक करिए। जस्ट ट्रैक योर टाइम एंड डिटरमाइन योर वाई। अपना वाई क्लियर रखिए, क्यों करना है आपको ये एग्जाम, या क्यों खाना है आपको बर्गर, क्यों खाना है आपको पिज्ज़ा। आपको वाई क्लियर है ना कि हाँ मुझे टेस्ट के लिए खाना है, हाँ जी मेरे को पावर चाहिए, मुझे फेम चाहिए, या फिर आपको जो मर्जी चाहिए। आपको खुद की, आपको सोशल सर्विस करनी है, आपको सेवा करनी है, आप जैसा भी आप विचार रखते हैं, दैट वाई इज जस्ट अप टू यू, जिससे आप उसको काम करने में कुछ भी कसर ना छोड़ें। उसके बाद देखो, गोल्स को सेलिब्रेट करने से पहले अपनी जो आपकी जो प्रोसेस है उसको सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए गाइस, अब तक तो जिसको इसका आंसर आता था वो सॉल्व कर चुका है, और जिसको इसका आंसर नहीं आता है उनके लिए रुकने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें आंसर नहीं आता है, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पर आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह, बिल्कुल सही चैनल डे ड्रीमर में, जो आपको सिखाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने ले ली ए, जो कि 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, राइट। और हमने ले ली द स्पीड ऑफ करंट, जो हमने ले ली b किलोमीटर पर आवर। देन हमने आपको बताया, मतलब a प्लस b क्या होता है, जब बोट और उसकी स्पीड दोनों की साथ में हो तो वो कब है। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 36, टाइम है 6। और a माइनस b, ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, चिंता मत कीजिए। आप देखते रहिए, आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग भी ग्रेजुएटेड हैं। आप सब लोग इतना तो जान ही पाएंगे कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज km/h। ओके, ये है 6 km/h, that is 4 km/h। now solving the equation 1 and 2 we get a and b की वैल्यू। तो जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू आ गई 6, a माइनस b की वैल्यू आ गई 4, है ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। यहाँ से आपको a की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 5। अगर आपकी a की वैल्यू 5 आ गई, इस इक्वेशन में आप पुट करके देखिए, पहले वाली में a 5 है, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। बहुत इजी था, बहुत ही इजी। इसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। देखो 5, अब आप ये मत देके कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या था। ये आपने पहले ही माना है कि जो करंट है, मतलब वो हमें बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी वाटर करंट की, जो कि हमारे पास 1 आई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट solution for the question number 4. Now moving on to the next question, what does it says? Just read it out fast. If 6 March 2005 is a Monday, then what day of week was 6 March 2004? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए आप, पहला ऑप्शन है वेंसडे, दूसरा ऑप्शन है मंडे, तीसरा ट्यूसडे, चौथा संडे। तो देखिए आप अपने आप को कोई जादूगर ना समझिए, या फिर ये कोई जादू का क्वेश्चन नहीं है। जी हाँ, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, जो कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अगर आपने आज से पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। पर आप फिर भी, मैं आपको ट्राई करने को बोलूँगी कि आप अपने एंड से, अगर आपको नहीं भी आता तो आप अपने एंड से अपना दिमाग लगा के देखिए कि आपका दिमाग कहाँ तक लग रहा है, कहाँ तक चल पा रहा है ना। और अगर आपने इस टाइप का पहले भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट पता है कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड दीजिए, इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है।
क्या आपसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इफ 6 मार्च 2005 को मंडे था, तो देन व्हाट डे ऑफ वीक वाज 6 मार्च 2004? 6 मार्च 2004 को कौन सा डे है? ये हमसे ये चीज पूछ रहा है। तो देखो, गिवन क्या है कि 6 मार्च 2005 को मंडे है, तो हमने मान लिया एज द डेट एंड मंथ इज सेम। देखो, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है ना? बस ईयर बदल गया है, यही तो है। डेट क्या है? 6, मंथ क्या है? मार्च। ईयर बदल गया है, 2005 से 2004 हो गया है। देन फाइंड द odd days only according to the year only which is ओके। तो एज 4000 इज द प्रीवियस ईयर, एक साल पहले का था। तो 6 मार्च 2004 मतलब कि मंडे में से माइनस अगर हम 1 कर दें तो उस दिन संडे था। हमने ये कैसे निकाला? क्योंकि आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो अगला साल होता है ना, जैसे कि जो अगला साल है वो जिस दिन एंड होता है ना, उससे अगले दिन से उसकी शुरुआत होती है मोस्टली। तो जो ईयर है ना, वो जो देखिए आपको क्या दिया गया है, इफ द डेट एंड मंथ जो है हमारी सेम दी गई है, तो द odd days only according to the year only which is -1। तो find the odd days, आपको odd days find करने हैं only according to the year only which is -1। तो as 2004 उसके प्रीवियस ईयर था, तो हमने -1 कर दिया, तो हमारा आ गया संडे। जी हाँ, उस दिन संडे था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे 3 4 5, 3 का आंसर है डी, फोर्थ का है सी एंड फिफ्थ का है डी। आपके भी यही मार्क हुए हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच organism can live without oxygen? Which organism can live without oxygen? Option number A is symbiotic. Option number B is parasite. Option number C is aerobe. Option number D is anaerobe। तो जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, और जनरल साइंस का जो है हमारा 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। तो स्टार्ट हो चुके हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस का आना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। जिसने लिख दिया है कमेंट बॉक्स में, और उसका आंसर भी उसने डी ही लिखा है, तो मुबारक हो, आपका आंसर सही है। पर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कैसे। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एनारोबिक ऑर्गेनाइजेशन कैन लिव, जो जो ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है रह सकते हैं। एनी organism which can exist or live without oxygen उसको हम बोलते हैं anaerobic organism और anaerobes। The anaerobic bacteria are also example of anaerobic organisms which do not require oxygen for respiration. For example, coli, coli, E.coli इसका एग्जाम्पल है। E आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी। The why should be clear. Now moving on to question number 7, find the missing group of alphabets in the following series. The series is front of you is in front of you, that is ZY, XW, UT, ब्लैंक आपके सामने गिवन है, LK। आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, QP, NM, WV, SR।
तो फाइंड द मिसिंग ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इन द फॉलोइंग सीरीज। जल्दी से 20 सेकंड लीजिए और अपने इस आंसर को सॉल्व कीजिए। देखिए इस टाइप की सीरीज में आपको ना ऐसे देखना होता है कि जेड है, जेड से एक्स पे जा रहा है ना, जेड से एक्स पे जा रहा है, फिर एक्स से यू पे जा रहा है, फिर यू से किस पे जाएगा, है ना, यू से किस पे जाएगा, और फिर जिस पे जा रहा है उससे एल पे जा रहा है, राइट। और हम ऐसे देख रहे हैं कि वाई से डब्ल्यू पे जा रहा है, तो ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको बताना है कि इसकी सीरीज क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कर दिया है, आपके 20 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं, नहीं किया है तो आ जाइए अगले पेज पर, हम आपको बताते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए भाई सबसे पहले जेड वाई की सीरीज ये हमें गिवन है, और हम एक और ले लेते हैं एक्स डब्ल्यू। आगे का तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा, जैसे कि आप देखिए यू टी का। इसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमें गिवन है कि हमारा एल के है, राइट। तो देखिए गाइस इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना, यू पर, और यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो आप देखिए z से x पे जाने के लिए x y z, इसका मतलब -2 हो रहा है ना। यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं ना, माइनस हो रहा है। अब देखो x से u पे जाएंगे हम, x से u पर, तो हमारा क्या हो रहा है, कितना हमें क्या करना पड़ रहा है। आप देखिए x से अगर हम u पर जा रहे हैं तो -3 करना पड़ रहा है हमें, है ना। तो -2 -3, इसका मतलब यहाँ से अगर हम u से इस पर जाएंगे तो फिर तो हमें -4 ही करना पड़ जाएगा, है ना। चलो ये तो हमें समझ आ रहा है, ऐसे जा रहा है। पर इसका क्या मतलब, y से w पे गया है, इसका मतलब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई, इसका मतलब ये -2 हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर इस वाले में क्या होगा, -4 होगा, है ना। तो यहाँ पे t में -4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, p, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा q। तो हमें आंसर मिल चुका है क्यू पी। और आप इससे करके देखेंगे, अगर p और k को अगर आप इनका देखेंगे तो ये आ रहा है -5, और Q और L को तो ये आ रहा है -5। इसका मतलब कि हमारी जो सीरीज है वो एकदम करेक्ट वे में हमने बनाई है, एंड QP हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर था, एंड 6 का डी था। तो हम यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम मार्क करेंगे तो हम आपको वीडियो के एंड में इनका बुक में जो आंसर गिवन है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप इन आंसर से उन आंसर्स को मैच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सही या गलत। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं हम आपको, कोई घबराने की बात नहीं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का एक मिसिंग नंबर आपको बताना है, क्या होगा। तो ये है एक सीरीज 1, 6, 30, डैश 360 एंड 720। देखो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्लस या मल्टीप्लाई ही हो सकता है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है ना। आगे क्या होगा क्या नहीं, आप जानने के लिए सबसे पहले तो आप 20 मिनट 20 सेकंड लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि
Find the missing number in the following series 1, 6, 30, 360, 720. चार ऑप्शन है आपके सामने. ऑप्शन नंबर ए इज 120, बी 1, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज 124, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी 103. तो इन चारों में से आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो नॉर्मली में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे माइनस तो हो नहीं रहा, प्लस प्लस करके भी इतना गैप तो देखो प्लस में भी नहीं आता, डिवाइड यहाँ हो नहीं रहा है, तो हो ना हो होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई ही, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ हो सकता है. अब आप हमें बताएं कि क्या होगा इस सीरीज का, क्या होगा इसका आंसर. 20 सेकेंड लीजिए, दिमाग लगाइए और बताइए हमें. देखो एक सीरीज है, तो आप सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे, फिर यहाँ आप नहीं देख पाएंगे, यहाँ आप अपना नंबर एज्यूम करके बताएंगे, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे. तो एक तो आप यहाँ देखेंगे, जो मेन आप देखेंगे, एक आप फर्स्ट एंड सेकंड में देखेंगे. तो यही तीन आपके जो हैं आप सीरीज में जहाँ आप देखकर बता सकते हैं कि क्या आंसर करेक्ट होगा. तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है, क्या आना चाहिए. तो देखिए गाइस, एक मार्कर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं. तो अपनी सीरीज है 1, 6, 30 और कुछ ब्लैंक. क्या आएगा यहाँ पर? ये है 360 और यहाँ पर हमें लिखा है 720. तो गाइस आप हमें बताइए कि क्या आ सकता है इसका आंसर. तो देखिए जहां तक मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों की अगर हम मतलब 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 की, तो 6 आ रहा है. पर 30 के लिए 6 से तो मल्टीप्लाई करके काम नहीं चल रहा है, तो मैं 5 से कर रही हूँ. इसका मतलब सीरीज कुछ ऐसे चल रही है कि मेरे हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई होनी चाहिए 4 की, यहाँ होनी चाहिए 3 की, है ना. ये तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ ये अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 की और 36 में 2 की मल्टीप्लाई करके अगर तो 720 आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर मिल सकता है ना. अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, इतना आपको समझ आ गया या नहीं. तो आप जल्दी जल्दी इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 720 आ रहा है या नहीं, हमें बताइए. जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है. 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 आंसर आएगा. इसका मतलब 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आंसर आएगा. इसका मतलब ब्लैंक की जगह 120 आएगा. तो 120 है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज 120, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज 120. Moving on to the next question that says find the least number which when divided by 5, 6, 7, 8 leaves a remainder 3 and is also a multiple of 9. चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज 1683, option number B is 1677, option number C is 843 and option number D is 1983. तो चारों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है. आपको जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है 20 सेकेंड में. वी आर वेटिंग फॉर यू गाइज. हमें बताना है कि लीस्ट नंबर क्या होगा जो इन सब से डिवाइड हो पाए. किन से? 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होके रिमाइंडर दे दे 3.
जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 20 सेकंड लीजिए, सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब तक तो आपने अपना कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट कर भी दिया होगा, नहीं तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन 9 हमें बोल रहा है कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 6 7 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो हम लेते हैं जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम अगर हम इन तीनों का निकाल दें तो एलसीएम क्या आएगा 5 6 7 8 का। तो देखो भाई जो है ना, और उसका जो है मतलब हमें उसके रिमाइंडर की बात करनी है, तो हम ये कर रहे हैं कि 840 के हम लेंगे, 840 के, और हम उसमें प्लस कर देंगे 3 की, क्योंकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3, मतलब कुछ ऐसा नंबर आएगा कि उसमें हम प्लस कर देंगे 3 की, है ना। अब हम ऐसा करते हैं, हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम के को पुट कर देते हैं, लेट से के इज इक्वल टू 1, हम करके देख लेते हैं। तो अगर हम के इज इक्वल टू 1 रखें तो इसकी वैल्यू आएगी 843, बट 843 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो हम के की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो नंबर आएगा 1683 वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 1683। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 3 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, इसी के लिए ही वो 9 का मल्टीपल था, इसी के लिए हमने एलसीएम क्या निकाला 840। अब वो 9 का मल्टीपल है तो मैंने कहा मल्टीपल है तो शायद इसका कुछ और भी हो सकता है, इनटू के किया और उसका रिमाइंडर भी 3 आ रहा तो हमने +3 कर दिया। जब हमारी इक्वेशन आ गई, हमें अब के की वैल्यू निकालनी है, और जो ऐसी होनी चाहिए जो 9 का मल्टीपल है, मतलब उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 9 से डिवाइड होएगी, बट अगर हम के को 1 रखते तो उसकी वैल्यू जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया के की वैल्यू को 2 के इक्वल। जैसे ही हमने के की वैल्यू को 2 के इक्वल पुट किया, हमारा ये आंसर निकल कर आ गया, जो कि रिक्वायर्ड नंबर है 1683। तो देखिए गाइस, 1683 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, और ये बहुत इजी ही था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, और आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम फिर से इस पे वीडियो और बना देंगे। तो ए पहले का जो 8th है उसका आंसर है बी, एंड जो 9th है उसका आंसर है ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज। तो आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और 20 सेकंड लीजिए इसका आंसर पोस्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में। हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन कि अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 of his capital at 7% and 1/4 at 8% and rest at 10%, thereby getting an annual income of rupees 561. What was his capital? तो उसकी कैपिटल कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए ₹5,800, ऑप्शन नंबर बी ₹5,500, ऑप्शन नंबर सी ₹4,400 एंड डी 6,600। जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए।
अब तक तो आपने इसका आंसर पोस्ट कर ही दिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम चलते हैं आपको इसका सॉल्यूशन की, और उसके लिए हमें अपनी स्लाइड चेंज करके इस स्लाइड पर आना पड़ेगा। तो गाइस हम बता दे रहे हैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ के आपको बताएंगे कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। तो अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल एट 7%, 1/4 at 8% and rest at 10%, thereby getting an annual income of rupees 561. What is his capital? तो उसकी कैपिटल कितनी थी? हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल कैपिटल कितनी है। देखो एनुअल इनकम है ना, और उसकी कैपिटल निकालनी है हमें एनुअल की। तो हमने मान ली उसकी टोटल कैपिटल कुछ 12x होगी। मान लो, मान तो सकते ही हो क्योंकि एनुअली की दे रखी है, तो हमने मान लिया चलो टोटल ना 12x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमसे कह रहा है कि मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ इस कैपिटल, मतलब 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल मतलब इंटू 12x। वो जो है उसने वो क्या किया एट 7% पे उसको इन्वेस्ट किया। 7% मतलब 7/100। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ऐसे ही अगर आपको ये चीज समझ आ गई, इसका मतलब फिर अब उसने एक चीज तो नहीं करी, फिर उसने क्या करी, 1/4 अपनी कैपिटल का लिया, 1/4 लिया। उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, उससे, किससे, 12x से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 8/100 से, राइट। अब आप देखो, आप ऐड करो 10% जो है, उसने रेस्ट 10% उसने क्या किया। तो आप रेस्ट 10% के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 5x बचा, 5x अपॉन 100 इंटू 10, है ना। आप देखिए ना कि टोटल तो ऐसे 12 है ना, अगर आप नंबर में देखिए तो आप देखिए 4 है नीचे, 4 + 3 इज 7। अगर आप 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। इसीलिए ही तो हमने यहाँ पे 5x लिखा है, 5x/100 इंटू 10। ये समझ आ गया आपको, राइट। तीनों को प्लस करके इसका आंसर हमें गिवन है 561, है ना। जब हम अगली स्लाइड पे जाके आपको बता दे रहे हैं कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/100 इंटू 28x प्लस 24x प्लस 50x, that is equal to 561, राइट। और यहां से आपको मिलेगा कि 102x is equal to 561 into 100। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी ₹5.5। तो जो टोटल कैपिटल है वो कितना है, 12 इंटू एक्स। तो 5.5 नहीं, 12 इंटू 5.5। अगले पेज पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि जो है 12 की मल्टीप्लाई आप करोगे 5.5 से, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 12 इंटू 515, I'm sorry, 12 into 5.5, that is rupees, करिए आप, 66
6600 रुपीज। फाइन। इसका मतलब आप करेक्ट ऑप्शन देखिए अपना 6600, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट चॉइस फॉर द क्वेश्चन 10th। सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आप देखो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद भी आप काउंट कर पा रहे हैं क्या? देखो रेक्टेंगल बोलता, कुछ और शेप बोलता तो हम काउंट कर सकते थे। मेरे ख्याल से तो स्क्वायर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, 4, और एक ये पूरा है मिला के 5। 5 से ज्यादा तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल दूँ ना, मैं आपको नंबरिंग डाल के दिखा देती हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो लेट मी राइट नंबर्स ओवर हेयर कि भाई ये ए है, अल्फाबेट्स से ए, ये बी है, ये सी, और ये डी है ना। तो ये वाला क्या हो गया, ई, ये आई, ये एच एंड ये एफ। तो अब आपको दिखा देते हैं कि द स्क्वायर्स कैन बी डिफाइंड एज ए ई आई एफ, एफ आई जी बी, जी मैं आपको बता दूं जी है ये, एफ आई जी बी, आई एच सी जी, ई डी एच आई एंड ए बी सी डी। तो hence there are total 5 squares in the given figure. So moving on to next question, और हम आपके लिए इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर आया है वो आया है डी, और 11th का भी डी। इसका आंसर आया है 5 और इसका आंसर आया है 660 रुपी। तो देखिए 1/8 of a number is what percent of it? 1/8 of a number is what percent of it? Option number A 2.5%, option number B 25%, C 12.5% and D 1.25%। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन एनालाइज करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, 12 13 हमने अभी स्किप किया है, हम 14 कर रहे हैं। तो आप 14 का आंसर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिए। तो देखिए अभी तक जिसको आंसर सॉल्व करना आ रहा होगा वो सॉल्व कर चुके होंगे, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो घबराइएगा नहीं। हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको एक्चुअली में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करके इसको सॉल्व करना है। आप ऐसा करिए, आप मान लीजिए कि नंबर है 100x। 100 ना बेसिकली एक ऐसा नंबर है, आप उसको ना जनरली मान लेते हैं जब बात नंबर की आती है। तो 1/8 ऑफ द नंबर, इस नंबर का 1/8 क्या होगा, इसकी 1/8 से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो इसकी अगर हम 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5x, राइट। अब आप बताएं कि आपको निकालनी है, आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। आप देखिए ना कि 1/8 ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट, वो अपने आप की कितनी परसेंटेज है। तो 1/8 ऑफ अ नंबर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आई है वो आई है 12.5 की हमने डिवाइड कर दी है
100x से 12x की डिवाइडेड बाई 100x मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 निकालने के लिए परसेंटेज। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको दिख रहा है 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, आपके पास बचा 12.5 आंसर है आपका। तो इसका मतलब 12.5 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 12.5%। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं द HCF ऑफ अ सेट ऑफ 3 को प्राइम नंबर इज ऑप्शन नंबर ए सम ऑफ द नंबर, बी 1, सी 3, डी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। गुड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, 20 सेकेंड लीजिए। को प्राइम नंबर, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, 10 सेकेंड आपके पास और है। तो जिसे नहीं पता कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम आपको बता दें कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं टू और मोर नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। दो या दो से ऐसे ज्यादा नंबर जिनका वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स ही ना हो, वो को प्राइम नंबर है। तो हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि 3 है को प्राइम, 5 एक को प्राइम नंबर है, और उसके साथ साथ एक 7 हमारा को प्राइम नंबर है। तो हमने स्टार्टिंग के ऐसे 3 को प्राइम नंबर ले लिए, है ना। तो अगर हमने द सेट ऑफ 3 को प्राइम नंबर हमने ले लिया, अपने हिसाब से हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 3 को प्राइम नंबर है। इसका जो है वी कैन राइट 3 as 3 into 1, 5 as 5 into 1 and 7 as 7 into 1। तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1। तो HCF ऑफ अ सेट ऑफ 3 को प्राइम नंबर इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जिसने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है आपने। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज इट सेज, लेट्स सी। व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड Aldrin land on the moon? Option number A 20th July 1969, 21st June 1967, C 14th July 1969 और D 15th June 1967। जल्दी से 20 सेकंड लीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने के लिए। तो देखिए, आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन के साथ हमें बताइए। आपने अभी तक पोस्ट कर दिया होगा, नहीं किया तो हम आपको बता दे रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20th जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन लैंडेड ऑन द मून सरफेस ऑन जुलाई 20 1969 बाय अपोलो 11। तो जुलाई 20 1969 में वो लैंड हुए थे मून के सरफेस पर। Apollo 11 space mission entered the lunar orbit in the third day after its launch, and Armstrong and Aldrin landed the lunar module in the crater known as the Sea of Tranquility। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये डेट, ये सन आपको याद होना चाहिए, 20th जुलाई 1969। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द गिवन सॉल्यूशन। जो हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, इफ
2 to the power x is equal to 64 and 4 to the power y is equal to 256, then find the value of 1 upon x plus 1 upon y. इसकी वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज 7 अपॉन 12, बी 2 अपॉन 5, सी 2 अपॉन 3, डी 5 अपॉन 12। जल्दी से आप सोचिए, दिमाग लगाइए। देखो 2 टू द पावर x है 64, तो मैं सोच रही कि 2 टू द पावर 2 करें तो 4 आएगा, तो 2 टू द पावर 2 मतलब कि 2y है। 2 टू द पावर 2y की वैल्यू आपने आपकी इक्वल टू करके कुछ लिखी है, तो हमें 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 64 इज व्हाट, 64 को आप 2 टू द पावर क्या करके लिख सकते हैं? मेरे ख्याल से 64 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और 4 टू द पावर y को अगर आप 4 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 4 इज 4 टू द पावर 4 इज 256। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा? अगर आपने अभी तक हमारे सामने जो मैं आपको बता रही हूँ उससे सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, तो आपको आंसर तो मिल गया होगा। और जिसका अभी तक आंसर नहीं आया है वो आ जाइए अगले पेज पर, और हम आपको बता रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो 2 टू द पावर x की जो वैल्यू है वो इक्वल है 64 के, और जो 2 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x है वो किसके इक्वल है? 2 टू द पावर ये 64 है, 64 की जगह आप कर सकते हैं 6। इसका मतलब x जो है वो इक्वल होगा 6 के, राइट? x जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 के। अब बात करते हैं अगले की, 4 टू द पावर y इज इक्वल टू जो हमें गिवन है वो है 256। तो हमें देखना है कि 256 इज इक्वल टू 4 टू द पावर क्या? 4 टू द पावर 4 इज 256। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई है 4 और x की वैल्यू आ गई है 6। पर हमें ये नहीं निकालना था, हमें जो निकालना था उसे निकालने के लिए हम आ गए हैं अगले पेज पर, जो हमें बता रहा है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? x हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स, राइट, डिवाइड बाई एक्स वाई से। और हमें ये भी मालूम है कि y प्लस एक्स क्या होता है? 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। इसका आंसर क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दैट सेज 5 डिवाइडेड बाई 12 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी 5 upon 12 is correct solution for the given question. So we had marked option number D the answer. Moving on to the next question, that says the element belong to group 17 are called, आपके पास चार ऑप्शन है, halogens, alkaline earth metals, ऑप्शन नंबर सी alkali metals, या फिर ऑप्शन नंबर डी नोबल गैसेस। इन चारों में से आपको बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। 20 सेकेंड आपको दे रहे हैं हम इसका आंसर मार्क करने के लिए। दस सेकेंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी से टाइमलाइन में जाइए, आंसर लिख दीजिए। तो अगर आपने अभी तक आंसर नहीं लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है हेलोजेंस। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, जनरल साइंस का पार्ट है ये, तो हम आपको बता देते हैं द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजेंस। द हेलोजेंस आर द फैमिली ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। They are highly electronegative and
non-metals as their valence shell has a vacancy of 1 electron, so they are non-metals. तो आप ये बात याद रखिए, हेलोजन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप नंबर 17। तो देखिए गाइस, हमने किया है, हम इसके आंसर्स मार्क कर लेते हैं। आपके सामने इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 12 का जो आंसर आया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 13 ए, 14 सी, 15 डी, 16 ए, right? Moving on to next question. Question number 17. What does it says? The ratio of मतलब radius of two cylinders is 2:3. Their height are in the ratio 5:3. If one cylinder has a volume of 160 cubic units, what is the volume of the other cylinder? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 243 cubic unit. Option number B is 400 cubic units. Option number C is 216 cubic units and option number D is 240 cubic units. जल्दी से जल्दी आप 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। आप अगर हमारे साथ की साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट टुडे। Put harder than yesterday if you want a different tomorrow. And also, experts were once beginners, so don't feel कि आप तो बिगनर हो, आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे। भाई जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी कभी ना कभी बिगनर्स ही थे। उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसे ही स्टार्ट किया, गलत होते थे उनके सॉल्यूशंस, गलत होते थे उनकी प्रैक्टिसेस, नहीं काम आती थी, प्रैक्टिस करते रहे, कामयाब हो गए। तो फोकस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंटेलिजेंस एंड आई थिंक आई कैन, आई नो आई कैन। और हमें पता है कि अगर आप भी ऐसा ही सोचेंगे अपने बारे में तो आप भी कर पाएंगे इन सबको सॉल्व बहुत इजीली। नथिंग विल वर्क लेस देन यू डू, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। देखो, जब तक आप किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तब तक वो चीज़ या फिर कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपको 20 नहीं 30 सेकंड चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। हमने आपको 30 सेकंड दिए, आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बार स्टार्ट देना है कि आप कैसा थिंक करते हैं, आप क्या सही डायरेक्शन में सोचते भी हैं। जब अगर आप बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर देने चले गए अपने आप पर ऐसे ही भरोसा करके कि तुक्के मार देंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्जाम में आप बिल्कुल भी तुक्के ना लगाए, 1/3 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर पे कट जाएगा। तो तुक्के नहीं मारने हैं। तो नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। The next lesson we got is life is 10% what happened to us and 90% how we react to it. तो लाइफ ना 10% ही उस चीज़ पे डिपेंड करती है जो हमारे साथ हुआ है, पर 90% वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कितना समय, कितना टाइम, कितना माइंड अपना उस चीज़ पे दे रहे हो। भाई ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फालतू की चीज़ों में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जब आप वर्ल्ड चेंज करने की पावर रख सकते हो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना? तो इस बात से मुझे एक और चीज याद आ गई है कि खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो देखिए भाई, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आप नाकाबिल नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोकेस्टिनेट करते हो, आलसी हो, अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते, और बहुत से सॉल्यूशन तो अभी से कर भी नहीं रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं भाई वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप डिसिप्लिन से चले, आप फोकस से चले, तो इफ़ यू वांट टू गेट something that you do or something that you want जो आपके पास आज तक नहीं है, if you want to get something that you didn't have, then do something that you had never done before.
तो छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलिए, छोटे छोटे सफर पे आप निकले हैं जिस सफर पे, तो उसकी कदर करिए, आंसर्स बताइए और कामयाब हो जाइए। क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, तो क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप सफल बनता हुआ देखना चाहते हैं। उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप टीचर हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा पर सबका हक है। और जो भी शिक्षा बांट रहा है तो उसको बेझिझक ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता। बाकी सब चीज़ें तो आपसे छीनी जा सकती हैं, पर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी सुख समृद्धि आपकी माइंड सेट से डिपेंड करती है, और आपका माइंड सेट आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो बी अवेयर, डू योर वर्क ऑन टाइम, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि if you think you can, so always keep in mind that be positive. तो अब तक अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूँ, जो कि हमें बता रहा है राज एंड मनी। मानी जो है और राज है वो फेस कर रखा है उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ, वेयर मानी इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड विच डायरेक्शन इज राज फेसिंग। तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है ये, दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस कर रखा है। जल्दी से आप हमें बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। आपके पास चार ऑप्शन जो है दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज साउथ, ऑप्शन नंबर सी इज ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेस्ट। तो देखिए एग्जाम हॉल में भी इसी तरीके से ही वो आपके क्वेश्चंस को बैलेंस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 था, अगर आपको उसको करने में 30 से 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 को करने में सिर्फ 10 सेकेंड्स ही लगेंगे। जिसको ये बात समझ आ चुकी है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि आपको सबसे पहले डायरेक्शन के लिए ऐसा ये जो चीज़ है ये आपके माइंड में बनी होनी चाहिए, अगर आप इसे बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अभी मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से डायरेक्शन जो है बनाई जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो राज है, माही है, उन दोनों ने एक दूसरे को देख रखा है, वो एक दूसरे की तरफ फेस कर कर खड़े हैं, ठीक है। दे आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद माही इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड जो मानी है, सॉरी मानी आई डोंट नो कैसा नेम है ये, तो मानी इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। मानी ने वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है, मतलब ऐसे। तो मानी के अलावा जो राज है उसने कहाँ फेस कर रखा होगा, उसने ऑफ कोर्स ही बात है ऐसे फेस कर रखा होगा, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, ईस्ट। तो उसने यकीनन राज ने, जो ये राज इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर मनी जो है, मनी वो वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तो जो राज है वो ईस्ट की तरफ फेस करके ही खड़ा होगा, राइट। तो इसका आंसर है ईस्ट, की राज ने ईस्ट की तरफ फेस किया क्योंकि ये वेस्ट की तरफ करके खड़ा है।
इसके साथ हम आपको एक और होमवर्क सॉल्यूशन, जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो हम आपको दे देते हैं। तो क्वेश्चन 19 इज योर होमवर्क दैट सेज आई वॉक 9 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए and I turn right to cover 3 meter. Again I turn right and walk 9 meter to reach point B. What is the distance between the point A and point B? तो I walk 9 meters from point A and turn right to cover 3 meter. ठीक है, and again I turn right and walk 9 meter to reach point B. What is the distance between point A and B? Directions आपको हमने बताई हैं, राइट लेफ्ट आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 6 meter, option number B is 9 meter, option number C is 1 meter, option number D is 3 meter. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और हमें बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आप अपना काम को डिले करने के बजाय अभी इसका आंसर देंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। जल्दी से जल्दी 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 20 सेकंड लीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर में। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी न्यू वीडियोस, न्यू आइडिया के साथ। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप पॉजिटिव रहिए, तब तक आप अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखिए कि आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा खाना है, वेल ग्रूम्ड रहना है। और हम तो आपको हमेशा ही बताते रहते हैं कि जस्ट क्लियर योर डेस्क, tie your hair up, grab a coffee and just get started। और स्टार्ट हो जाइए, लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लग जाइए सपनों की सीढ़ी को चढ़ने के लिए। और सफलता की सीढ़ी आप इसी तरीके से चलते रहिए, चढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। और हम तो कह रहे हैं आप इस वीडियो के साथ साथ ही अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी टॉपिक आपको हमारी वीडियो में समझ नहीं आ रहा है आप उसे कमेंट कीजिए। और जिस टॉपिक पे ऊपर आप चाहते हैं हमें कंप्लीट वीडियो बनाए जिसमें शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चंस हो, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आप पर्सनली भी, अगर आप अभी से आपके बहुत कम टाइम जो है एग्ज़ाम में वो बच रहा है, मुश्किल से 15 डेज है आपके एग्ज़ाम में, तो उन 15 दिन में आप लग जाइए मेहनत करने के लिए। बहुत ज़ोरदार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सफल होना उतना भी आसान नहीं होता। सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत लगती है, मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है। तो लगे रहिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। डोंट वेट, लाइफ गोज फास्टर देन यू थिंक and sometime later become never, so do it now only। और एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। सो never depend on luck. Even personally, I never depend on luck. I only believe on hard work and hard work pay back. So I always, मतलब कि I always try to push myself up and try to don't waste my time। So I always whenever the thing doesn't take place, so it always seem impossible until it done। But if you study all day and all night, so your life will be set, and study all day or night or cry whole life। तो देखो, चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है।
You do not found a happy life, you have to make a happy life. And every time you waste in doing nothing, just remember that someone is getting smarter somewhere. मतलब जो भी टाइम आप वेस्ट कर देते हैं ना, आप फ्रेंड्स के साथ खा रहे हैं पी रहे हैं, देखो फैमिली टाइम फ्रेंड्स टाइम तो आपको देना चाहिए, बट उसके अलावा अगर आप कोई आपकी ऐसी हॉबी नहीं है जिसे आपको टाइम नहीं देना चाहिए, तो भाई उस चीज़ में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। गेम्स खेलने में, वीडियोस गेम खेलने में, देखो आप, हाँ अगर आपकी हॉबी है आप देख के थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, बट आप उसको ओवर टाइम मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा टाइम उसको मत दीजिए। क्योंकि योर टाइम, आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहनी चाहिए कि दुनिया के, देश के जो है, हमारे देश के कोई और कोने में हमारी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कोई इतनी तैयारी कर रहा होगा, इतनी तैयारी कर रहा होगा कि वो आपको कॉम्पीट कर जाएगा, आपको पीछे छोड़ देगा और वो सक्सीड हो जाएगा आपसे पहले। तो इसी के साथ साथ विदा लेते हैं आपसे। हमारे चैनल डे ड्रीमर पर आप लोग बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को। तो बाय बाय गाइस।